सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। 14 मई को गाजियाबाद पहुंचेगी रैपिड रेल, जानिए ट्रेन की खासियत और कब से कर सकेंगे सफर। देश की सबसे तेज चलने वाली रैपिड रेल अब बहुत जल्द ही आम लोगों के बीच आने वाली है। दरअसल दिल्ली से मेरठ तक जाने वाली यह रैपिड रेल सरकार के एक अहम प्रोजेक्ट में से एक है और अब इस ड्रीम प्रोजेक्ट का काम करने वाली NCRTC यानी कि नेशनल कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को इस ट्रेन के 6 सेट 7 मई को मिलने वाली है। इस ट्रेन की खासियत यह है कि यह सिर्फ 60 मिनट में लोगों को दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ पहुंचा देगी। 7 मई यानी आज गुजरात में इस रैपिड रेल को बनाने वाली कंपनी से NCRTC को सौंपने वाली है, जिसके बाद ये 14 मई तक गाजियाबाद पहुंच जाएगी। इस रेल को गुजरात के 7वीं में बांडरवली से प्लांट में बनाई जा रही है और इस रैपिड रेल से पहले 6 कोच का सेट बनाकर तैयार हो चुका है। दिल्ली में गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत, आज फिर बरसेंगे बादल, जाने मौसम का ताजा अपडेट। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। बुधवार की तरह शुक्रवार को भी कई इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश के बाद यहां दिल्ली का मौसम सुहाना हो जाएगा। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाने का अनुमान जताए जा रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होने की संभावना है। शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे और शाम तक हल्की बिजली पकड़ने के साथ मध्यम तीव्रता वाली बारिश हो सकती है। बारिश के बाद दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले गुरुवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम है। बुधवार को मौसम में बदलाव के बाद दिल्ली का मौसम पिछले 7 दिनों से सामान्य बना हुआ है। दिल्ली वासियों को बढ़ते तापमान के साथ साथ गर्मी से भी राहत मिल रही है और यही सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम खुशगवार, नोएडा में बारिश के साथ पड़े ओले। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों में तेज बारिश के साथ साथ ओले पड़े हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में ओले पड़ने की कई वीडियो सामने आ चुकी हैं। बारिश के साथ ओले पड़ने से मौसम ठंडा हो गया है। इसी के साथ लोगों को वीकेंड पर गर्मी से राहत मिली है। नोएडा में बारिश के साथ ओले पड़ने की लोग कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में शेयर कर रही हैं। नोएडा में 5 से 10 mm तक ओले पड़े हैं। हालांकि ओले कम समय के लिए गिरे, लेकिन जितने ओले गिरे उसने मौसम को खुशगवार कर दिया है। इससे साथ ही दिल्ली और एनसीआर वासियों को कुछ दिनों के लिए न सिर्फ भीषण गर्मी से बल्कि प्रदूषण से भी राहत मिलती दिखाई दे रही है। शुक्रवार की बारिश के अगले 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। हालांकि 10 मई से लू जैसी स्थिति फिर से कायम हो सकती है। दिल्ली की बारिश से शहर की बिजली मांग हुई कम, 1000 मेगावाट की गिरावट हुई दर्ज। दिल्ली में बुधवार को हुई बारिश से गर्मी से काफी राहत मिली और इससे भीषण गर्मी का तापमान भी कम हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली में गर्मी की वजह से बढ़ रही बिजली की डिमांड पर भी ब्रेक लगा दी गई है। गुरुवार को दिल्ली में बिजली की मांग 5218 मेगावाट दर्ज की गई है। यह आंकड़ा शाम 4 बजे तक का है, जो कि 2 मई की तुलना में लगभग 1000 मेगावाट कम है। मई के पहले सप्ताह में सबसे अधिक बिजली की डिमांड रहती है। 2 मई को दिल्ली में बिजली की मांग 6194 मेगावाट दोपहर 3:30 बजे 6247 मेगावाट 11:30 बजे की गई थी। बुधवार को बारिश आने से पहले दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग सुबह 6129 मेगावाट थी, जो दोपहर में 3:30 बजे पर 6025 मेगावाट थी। इसके बाद शाम में हुई बारिश के बाद शहर में रात 9 बजे बिजली की पीक डिमांड घटकर 3965 मेगावाट रह गई। दिल्ली की पीक बिजली की मांग रात 9 बजे से आसपास 5085 मेगावाट के आसपास रहती है, लेकिन बारिश की वजह से इसमें काफी कमी देखी गई है। ताजिंदर बग्गा के पिता बोले, बेटे को घसीट कर ले गई पुलिस, मेरे चेहरे पर मुक्का मारा। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। तजिंदर बग्गा के खिलाफ 1 अप्रैल को पंजाब में एफआईआर दर्ज की गई थी। तब बग्गा पर भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी के आरोप को लेकर मामला दर्ज किया गया था। तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर उनके पिता प्रीतिपाल सिंह बग्गा का बयान सामने आ गया। प्रीतिपाल सिंह बग्गा ने पंजाब पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, आज सुबह 10-15 पुलिसकर्मी हमारे घर आए और तविंदर को घसीट कर बाहर ले गए। जब मैंने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल फोन उठाया तो पुलिस ने मुझे दूसरे कमरे ले गई और मेरे चेहरे पर मुक्का मार दिया। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, वीकेंड हुआ गुलजार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों शुक्रवार को बारिश होने से खुशगवार हो गया है। पिछले 2 दिनों से तेज हवाओं के चलने और बारिश होने के बाद ओले पड़े थे, जिससे मौसम कुछ ठंडा हो गया था। मगर आज यानी शुक्रवार सुबह से ही लोगों को गर्मी से राहत मिल गई थी, लेकिन सुबह से दिल्ली एनसीआर में बादल छाए हुए थे। बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम बदलने का अनुमान लगाया था। आखिरकार आज बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। हालांकि थोड़ी सी देर के बाद बारिश के बाद ट्रैफिक रफ्तार धीमी हो गई है।
दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और शाम तक हल्की बिजली कड़कड़ाने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मई में मौसम में बदलाव अचानक आए पश्चिमी विक्षोभ के चलते देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट को यूआईडीएआई का जवाब, आधार की बायोमेट्रिक जानकारी किसी के साथ नहीं होगी शेयर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि आधार एक्ट के तहत प्राधिकरण द्वारा इकट्ठा की गई बायोमेट्रिक जानकारी किसी भी कारण से किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। आईसीयूआई ने कहा कि बायोमेट्रिक जानकारी फोरेंसिक उद्देश्य के लिए इकट्ठा नहीं की जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट को बताते हुए यूआईडीएआई ने कहा कि वह अपराध की घटना पर मौजूदा निशानों और तस्वीरों का मिलान करने के लिए आधार की जानकारी किसी भी जांच एजेंसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। यूआईडीएआई ने कहा कि आधार अधिनियम 2016 का उद्देश्य केवल पहचान प्रमाण पत्र के उद्देश्य से लोगों को एक विशिष्ट पहचान और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त बनाना है। यूआईडीएआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि आधार अधिनियम की धारा में बायोमेट्रिक की मूल जानकारी के बारे में बताया गया है। इसका मतलब साफ है कि आइरिस स्कैन या किसी व्यक्ति की अन्य जैविक जानकारी किसी भी कारण से कोर बायोमेट्रिक को शेयर करना उपयोग करना कानूनी रूप से माना गया है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आगे बढ़ी, अब इस तारीख कर सकते हैं अप्लाई। देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी कि CIUT के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब छात्र CIT परीक्षा 2022 के लिए 22 मई 2022 तक अप्लाई कर सकती हैं। बता दें कि पहले कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट आज यानी कि 6 मई 2022 की थी। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी NTA ने CIT 2022 के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दिया है। इस संबंध में जारी नोटिस देखने के लिए कैंडिडेट्स को इस वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर कैंडिडेट्स लास्ट डेट आगे बढ़ाने संबंधी नोटिस देख सकती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी वगैरह की डिजाइन भर किए गए हैं। देखने के लिए कैंडिडेट्स smartac.ac.in पर जा सकते हैं। बारिश के बाद दिल्ली की प्रदूषित हवा में 53 दिन बाद हुआ सुधार, वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से नीचे पहुंचा। दिल्ली में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी के साथ ही प्रदूषित हवा से भी राहत मिल गई है। दिल्ली की खराब हवाओं से लोगों को 53 दिन बाद राहत मिली है। दिल्ली की जहरीली हवा अब साफ श्रेणी में पहुंच गई है। बारिश की वजह से धूल के कण काफी हद तक बैठ गई हैं। इससे राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 13 मार्च के बाद 200 अंक से नीचे चला गया है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हुई बारिश से प्रदूषण पर काफी सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार के दिन दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखी जाती है। अगर 200 से ऊपर सूचकांक जाता है तो वह खराब श्रेणी में आती है। दिल्ली में बुधवार को सूचकांक 269 पर आ गया है। फिर बारिश और ओलावृष्टि से दिल्ली में वायु गुणवत्ता में 123 अंक की कमी आई है। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई है चिंता, बीते 24 घंटों में 1365 नए मरीज, 635% हुआ पॉजिटिव रेट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के संक्रमण के मामले का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रही है। बीते 24 घंटों में राजधानी में कोविड-19 के 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। बुधवार को भी 1000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि गुरुवार को कोरोना के कारण किसी मरीज की हताहत नहीं हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में गुरुवार को संक्रमण के 1365 नए मामले सामने आई हैं। इस अवधि के दौरान कोरोना से शून्य मृत्यु दर की दर्ज की गई है। इसी के साथ गुरुवार को शहर का पॉजिटिव रेट 635% हो गई है। वहीं बुधवार को दिल्ली में कुल 21,501 टेस्ट किए गए थे। बता दें कि राजधानी में नए मामले सामने आने के बाद अब कोविड-19 संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 18,79,769 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 26,177 तक पहुंच चुकी है। दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं लगाने वालों से 13 दिन में वसूला 22 लाख रुपए का जुर्माना, जाने पूरे आंकड़े। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रही हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते देखकर राज्य सरकार ने मास्क की अनिवार्यता फिर से लागू कर दी है। वहीं आपको आंकड़े के अनुसार बता दें कि जब से दिल्ली में मास्क को अनिवार्यता फिर से लागू करने के बाद अब तक दिल्ली में 4500 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं इन 4500 लोगों में से कुल 22 लाख रुपए की जुर्माने वसूल की गई है। ये आंकड़े सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने पिछले महीने एक बैठक में मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाकर निर्णय लिया गया था। वहीं DDM द्वारा 22 अप्रैल को सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना फिर से अनिवार्य कर दिया गया था। वहीं पूरे शहर में 23 अप्रैल से 4 मई के बीच मास्क नहीं लगाने पर अब तक कुल 4504 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। आंकड़ों के अनुसार पूर्वी जिले में 1133, नई दिल्ली में 705, दक्षिण पश्चिम जिले में 588, उत्तरी पश्चिम दिल्ली में 562 और दक्षिण पूर्व दिल्ली में 553 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा से लाइक कीजिए। दोस्तों हम दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।